नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे नेता की जिसने पिछले 3 चुनाव 3 अलग अलग पार्टियों से लड़े। कहने का अभिप्राय यह है कि वो नेता कभी किसी पार्टी का लॉयल बनकर के नहीं रहा, कभी किसी नेता के प्रति निष्ठावान नहीं रहा। मौका मिलते ही अपने नेता और पार्टी को बदलने में उसने देरी नहीं लगाई। जी हां, एक ऐसा नेता जो बहुत ही एक साधारण परिवार से आता हो और जिसको जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने राजनीति की पर उंगली पकड़ करके राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ाया, जिसको हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, टिकट दी, जिसको मंत्री तक बनाया, लेकिन वो उनका नहीं हुआ और जैसे ही मौका मिला वो फिर से दल बदल लिया। अब वर्तमान में वो नेताजी भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उस नेता को टिकट दी जो उन परिवारों का भी नहीं हो पाया जिन्होंने उनको विधानसभा में टिकट देकर के भेजा, उसके बाद उनको मंत्री तक बनाया। तो अब वो बीजेपी में कितने दिन रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हल्का उकलाना से 2 बार के विधायक, इस बार बीजेपी की टिकट से जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए, अनूप धानक की। अनूप धानक जिनका मूल गांव राजली जिला बरवाड़ा में और वो वर्षों से कैमरी रोड जो नड़वा विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां वो रहते हैं। राजनीति की पारी की शुरुआत 2009 में जब उकलाना विधानसभा क्षेत्र परिसीमन हुआ और नया हल्का 2009 में वहां पहला चुनाव हुआ, उन्होंने उकलाना से चुनावी तैयारियां शुरू की। 2009 में उकलाना से इंडियन नेशनल लोकदल ने, चूंकि एक बहुत बड़ा जाट लैंड है उकलाना विधानसभा क्षेत्र और सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या है विधानसभा क्षेत्र में, और चौरी देवीलाल का गढ़ भी इस इलाके को माना जाता है क्योंकि यहां का एक बड़ा हिस्सा जो पुराना भट्टू विधानसभा क्षेत्र है उसका भी उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां चौरी देवीलाल का अपना एक गढ़ रहा है, उन्होंने वहां से चुनाव जीते हैं, लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं, और उनकी पार्टी ने भी बहुत बार वहां से चुनाव जीते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2009 में यहां से सीमा गेबीपुर जो जिला परिषद की सदस्य रही हैं उनको टिकट दी और वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गई। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल में, चूंकि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला जी की जो जेबीटी का जो मामला था उसके चलते जो है वो जेल में थे, और तब दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा से सांसद बन गए थे। और जब बारी आई कि उकलाना से टिकट किसको मिले, अनूप धानक उमेद सिंह लोहान हैं जो वर्तमान में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं इनेलो में। उमेद लोहान के जो है रहनुमाई में या उनके साथ लग करके अनूप धानक काम कर रहे थे, और अनूप धानक एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता जो होते हैं, जो विधायक की टिकट से की रेस में भी ना हो, उन कार्यकर्ताओं में उनका नाम था। उनसे ऊपर तो उमेद लोहान के बहुत से खासम खास थे, लेकिन हालात ये बने कि उमेद लोहान बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने उमेद सिंह लोहान को बरवाड़ा विधानसभा से टिकट ना दे करके वेद नारंग को वहां से टिकट दे दिया, और उमेद लोहान पार्टी से कुछ रुष्ट से हो गए। उसके बाद उमेद लोहान ने, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं ने जब उनसे बात की तो उन्होंने उकलाना की टिकट के लिए अनूप धानक की पैरवी की, क्योंकि उकलाना में अनूप धानक उनके चहेतों में रहे और उमेद लोहान को हांसी से टिकट मिली, और अनूप धानक को उन्होंने सीमा गेबीपुर जो पिछली बार सिर्फ 3000 वोटों से हारी थी, उन सब और उनके अलावा भी
इनेलो के बहुत से वहां टिकटार्थी थे उस समय, क्योंकि वहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो भी इनेलो की टिकट लाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए अनूप धानक को वहां से टिकट मिला। अनूप धानक ने 2014 का चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ा और वो चुनाव जीत गई। अब मैं जो अगली बात बता रहा हूं कि 2014 में अनूप धानक ने इनेलो से चुनाव लड़ा, वो विधायक बन गई। उसके बाद जो ही 2019 आया, उससे पहले ही जब इंडियन नेशनल लोकदल का विभाजन हुआ तो अनूप धानक इनेलो को छोड़ करके और दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला की जेजेपी में चले गए। 2019 का चुनाव उन्होंने जेजेपी से लड़ा। 2019 में जेजेपी का, चूंकि ये जो पूरी बेल्ट थी इसमें अपना एक प्रभाव था और जो 10 विधायक जीते उनमें ज्यादातर इसी क्षेत्र से उनके जीते। अनूप धानक फिर से जीत गए और दुष्यंत चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने उन पर विश्वास करके, और दुष्यंत चौटाला के अलावा जो दूसरा मंत्री पद मिला जेजेपी को, वो अनूप धानक को देने का काम किया। अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 से और मार्च तक जब तक समझौता चला, अनूप धानक पूरी चौधर में रहे और जो ही समझौता टूटा उसके बाद अनूप धानक की एक बार फिर से बारी आ गई थी कि अब वो फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास यही रहा है। उन्होंने 2014 में इनेलो से लड़ा, 2019 में जेजेपी से लड़ा और 2024 में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जेजेपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और 2024 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, बीजेपी की टिकट पर लड़ा। हालांकि लोगों में बड़ा गुस्सा था और लोग ये चाहते थे कि अनूप धानक ने बहुत गलत फैसला लिया। जिस परिवार ने उनको विधायक बनाया, विधानसभा की टिकट दी, उसके बाद राज्य मंत्री बनाया, उनको छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से एन मौके पर चले गए। दूसरी बड़ी नाराजगी जो लोगों में थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 दर्जन ऐसे नेता थे जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन सबको पार्टी ने दरकिनार करते हुए और इस इलाके के सबसे बड़े जो दल बदलुओं में हैं अनूप धानक, उनको जो है टिकट देने का काम किया। नतीजा सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट लगातार जो है, जब से उकलाना बना है, 4 चुनाव हो चुके हैं, चौथी बार फिर से लूज कर दी। बीजेपी चौथी बार यहां से चुनाव हार गई और इस बार तो ये हालात थे क्योंकि जो यहां से कांग्रेस को टिकट मिली उससे कुमारी शैलजा खेमा भी बड़ा नाराज था और यहां एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ये थी भारतीय जनता पार्टी के पास कि अगर वो किसी नए चेहरे को यहां से चुनावी मैदान में लाती, अपनी पार्टी के किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देते तो निश्चित रूप से परिणाम अलग होता और जैसे बरवाड़ा में कमल खिला उसी तरह से उकलाना में भी पहली बार कमल खिलने की संभावनाएं बड़ी बहुत ज्यादा थी। अब अगर बात करें, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अनूप धानक ने 3 चुनाव लड़े, तीनों अलग अलग पार्टी, अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़े। वो इस इलाके के सबसे बड़े दल बदलू हैं जो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, उन्होंने लगातार जो है पिछले तीनों चुनाव में वो अपना दल बदलते रहे हैं। और अगर बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनके परिवार की, तो उन्होंने अनूप धानक को पूरा मान और सम्मान दिया, मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की, नेताओं की टिकट काट करके अनूप धानक को टिकट दिया, उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया। और उसके बाद चुनाव से एन पहले जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी जेजेपी को, तब जो है वो पार्टी को छोड़ करके चले गए। श्रीमती नैना चौटाला जो दुष्यंत चौटाला जी की माता जी हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर बड़े जो इस तरह के शब्दों का यूज किया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौटाला परिवार का उनके प्रति कितना प्यार और प्रेम था। उसके बावजूद वो पार्टी को छोड़ गए। अब अगर बात करें कि राजनीतिक स्तर पर आज के दिन अनूप धानक का कितना बड़ा स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, उनकी खुद की जो चाची हैं, उन्होंने गांव राजली जो उनका मूल गांव है वहां सरपंची का चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हार गई।
नगर पालिका उकलाना में जो है उन्होंने चेयरमैनी का चुनाव लड़वाया, अपने खासम खास और भी पदों पर लड़वाए, वहां भी उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। ब्लॉक समिति के चेयरमैनों की जहां तक बात है, वहां भी उन्होंने पूरा जोर लगा, दमखम लगा, मंत्री तक भी वो थे, लेकिन वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। हिसार जिला परिषद का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जब चुनाव था, उसमें भी उनको जो है पार्टी की तरफ से अधिकृत करके भेजा गया था कि अनूप धानक ही यहां सर्वे सर्वा हैं, लेकिन वहां भी जो है उनको मुंह की खानी पड़ी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो शख्स पहले उमेद लोहान का बड़ा निजी रहा, उसके बाद उन्होंने उमेद लोहान को छोड़ दिया, फिर वो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी में रहे, उन्होंने छोड़ दिया, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी को छोड़ दिया। अब देखना यह है कि वो बीजेपी में कितने दिन टिक पाते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका राजनीतिक इतिहास है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि हो सकता है उनको जब भी मौका मिलेगा तो वो आगे फिर भी पलटी मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो यह कहा जा सकता है कि अनूप धानक राजनीतिक रूप से किसी का सगा नहीं है। उसे वो मौका मिलते ही अपना दल बदल लेता है, अपनी पार्टी बदल लेता है, अपना नेता बदल लेता है। ये जो पूरा इलाका है उकुलाना का, इसका सबसे बड़ा दल बदलू कहीं ना कहीं अनूप धानक है जो दिखाई दे रहा है। और ये शख्स राजनीतिक रूप से कभी किसी का नहीं हुआ। जिन्होंने भी इनको जो है वेट देने का काम किया, जिन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी, उन्हीं को इन्होंने छोड़ने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी में ये फिलहाल शामिल हैं। देखना यह है कि कितने दिन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये लगे रहते हैं। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये सोचना होगा कि जिस तरह से उन्होंने एक जीती हुई सीट को हारा है और जिस तरह से उन्होंने एकदम से दल बदलू नेता को टिकट दे दी अपने, और इनको टिकट मिलते ही बीजेपी के जो है एक आधा नेता जो है वो पार्टी छोड़ करके भी चले गए, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के नेताओं से कम उनको अब टिकट दे दिया, उसमें तो अब कोई हो नहीं सकता। लेकिन आगे के लिए कम से कम ये देखना बड़ा आवश्यक है कि ऐसे नेताओं को ही पार्टी टिकट दे जो पार्टी के प्रति समर्पित हों, पार्टी के प्रति जो एक निष्ठावान हो, और जो मौका मिलते ही दल ना बदलने। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।